हमारे हिमाचल में आखिर चल क्या रहा है? मुख्यमंत्री के कंट्रोल वाले विभाग में भी हो गया करोड़ों का खेल। विभाग को मिले हैं ढेर सारे सबूत, मगर कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? हिमाचल परमाणु के सेक्टर 5 में एक फैक्ट्री है, नाम है केएम डिस्टिलरी। नाम तो वैसे बड़ा प्रॉपर लगता है, लेकिन इसके भीतर जो चल रहा था वो कुछ और ही कहानी बयां करता है। स्टेट टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट की एनफोर्समेंट टीम जब फैक्ट्री में दाखिल हुई तो सीन बिल्कुल बॉलीवुड की क्राइम फिल्म जैसा था। एक ऐसा प्लांट जिसका लाइसेंस अप्रैल में खत्म हो चुका था, लेकिन शराब का कारोबार वैसे ही जारी था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ENA यानी एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, शराब की जान, उसका 9000 बल्क लीटर का हिसाब नदारद मिला और यहीं से शक की दीवार में दरार पड़ती है। फैक्ट्री के भीतर से बरामद हुए हरियाणा राज्य के 48,000 हेलोग्राम, 7,000 लेवल पानीपत की शराब कंपनी के संतरा ब्रांड की और 40,000 ट्रैक एंड ट्रेस स्टिकर। अब जरा सोचिए, ना लाइसेंस ना हिसाब किताब और स्टॉक सीधा हरियाणा का, यानी हिमाचल की धरती पर बिना इजाजत की शराब बन रही थी और माल निकल रहा था दूसरे राज्य में। सीधा मतलब यह है कि टैक्स का भुगतान भी हिमाचल का, सिस्टम की इज्जत का नुकसान भी हिमाचल का और मुनाफा वो कहीं और जा रहा था। और बात बस इतनी सी नहीं है। सीएम सुक्खू के पास एक्साइज विभाग है, तो क्या मुख्यमंत्री को भी इस बात की जानकारी नहीं थी? 2 जून को भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में सवाल उठाया, केएम डिस्टिलरी में क्या चल रहा है? यानी सुधीर शर्मा का भी हमला सीधे आबकारी विभाग पर था, मतलब सीधा सीधा मुख्यमंत्री सुक्खू पर। बाकी अब सवाल ये उठता है कि क्या ये गड़बड़ झाला पहली बार पकड़ा गया? तो जवाब है नहीं। करीब 1 महीने पहले 5 मई को काला अम्ब की एक और फैक्ट्री तिलोकसन ब्यूरी और डिस्टिलरी, यहां भी ऐसा ही कांड पकड़ा गया। रात 2 बजे छापा पड़ा और फैक्ट्री के अंदर चल रहा था शराब का उत्पादन। और मजे की बात ये कि बाहर बोर्ड में लगा था फैक्ट्री बंद, लेकिन जब टीम ने छापा मारा तो अंदर करीब 20 लोग शराब बनाने में जुटे थे। सभी अनऑथोराइज्ड थे, कोई वैध कामगार नहीं। फैक्ट्री में खड़ी एक ट्रक से 41,000 PET बोतलें भी बरामद हुई, यानी फैक्ट्री सिर्फ बंद नहीं थी, पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। और छापेमारी में वहां से मिला 4500 बल्क लीटर अतिरिक्त ENA, 230 पेटियां रॉयल ब्लू विस्की जो उत्तराखंड के लिए थी और करीब 4 लाख लेवल संतरा, ड्राइजिन और तमाम ब्रांड्स की। मगर ENA का इतना बड़ा स्टॉक, मतलब करोड़ों की शराब बिना दस्तावेज के बन रही थी और सरकार को भनक नहीं थी, या फिर भनक थी लेकिन हुक्मरानों ने आंखें मूंद ली थी। अब सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ सिर्फ 2 फैक्ट्रीज तक सीमित है, या फिर हिमाचल की जमीन पर एक बड़ा शराब माफिया नेटवर्क पनप रहा है जो सिस्टम की नाक के नीचे अपने टैंकर दौड़ा रहा है? इतने महीने तक केएम डिस्टिलरी में अवैध गतिविधियां चलती रही, तो क्या विभाग सोया हुआ था? क्या लाइसेंस रेवेन्यू ना होने की जानकारी नहीं थी, या जानबूझकर अनदेखा किया गया था? बाकी इस पूरी कहानी में एक और परत है जो चुपचाप काम कर रही है। वो परत है संरक्षण की। जब 2 फैक्ट्रीज एक ही पैटर्न पर बिना वैध दस्तावेज के दूसरे राज्य के लिए शराब बना रही हो, तो क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई बड़ा सुराख है? क्या ये कोई संगठित रैकेट है जिसमें विभाग के कुछ लोग, कुछ अधिकारी और कुछ राजनेता भी शामिल है? एक्साइज इंस्पेक्टर तक सवाल उठते हैं, जिसमें कहा गया कि उसने फैक्ट्री बंद की थी, लॉक भी लगाया था, लेकिन घर पहुंचा तो कमरा खुला हुआ मिला। मतलब साफ है, या तो लॉक चोरी हुआ या जानकारी लीक की गई, और जब इंस्पेक्टर तक सुरक्षित नहीं तो पूरा सिस्टम कितना सुरक्षित है, ये बड़ा सवाल है। मतलब सिस्टम में भी सेंध है, और अगर सेंध लगती है तो सियासत में इसकी गूंज क्यों नहीं? सीएम सुक्खू के पास जब विभाग है तो जवाब भी उन्हीं को देना चाहिए, क्योंकि अब बात सिर्फ शराब की नहीं, बात है हिमाचल की साख की, सिस्टम की सच्चाई की और उस चुप्पी की जो हर बोतल के पीछे कैद है। हमारी बात पसंद आई हो तो इसी तरह से हमारा सहयोग करते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर हिमालयन। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।